हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन ओशन साइक्लोन 2025 के मीन्स के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉर्मेशन पाथ एंड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन मोंथा 2025 इन द इंडियन ओशन रीजन। इंट्रोडक्शन। साइक्लोन मोंथा 2025 ये सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो कि वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना, मेकिंग लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश एंड इफेक्टिंग ओडिशा एंड तमिलनाडु। सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करेंगे साइक्लोन मोंथा की। फॉर्म्ड फ्रॉम अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द वार्म वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। रैपिडली इंटेंसिफाइड हुआ ड्यू टू सी सरफेस टेम्परेचर अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी थी, लो वर्टिकल विंड शेयर एंड स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ। पाथ ऑफ साइक्लोन moved west northwest under influence of trade winds, made landfall along Andhra Pradesh coast, later weakened but caused heavy rainfall in Odisha and northern Tamil Nadu. Impact क्या हुआ साइक्लोन मोंथा का? ह्यूमन इम्पैक्ट्स, इवैक्यूएशन ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट एंड शेल्टर दिया गया उन्हें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करें तो डैमेज हुआ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम लाइंस। एग्रीकल्चर में पैडी, बनाना, एक्वाकल्चर, फिशिंग बोट्स एंड पोर्ट्स को काफ़ी नुकसान हुआ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो कोस्टल इरोजन, मैनग्रोव डैमेज इन लोकल पॉकेट्स एंड लोकल फ्लडिंग एंड सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज। फिर है साइक्लोन मोंथा हाईलाइट्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया। एग्जामिन द रोल ऑफ IMD, NDMA एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैनेजिंग दिस साइक्लोन। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम IMDs का रोल की बात करेंगे। इन्होंने इशू किया टाइमली अलर्ट यूजिंग डॉपलर वेदर रडार, INS-80 3D सैटेलाइट एंड न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स को। डिसेमिनेटेड वार्निंग भी थी इन्होंने, जैसे कि फिशरमैन, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटीज़ और कोस्टल कम्युनिटीज़ को। एंड प्रोवाइडेड 3-5 डेज एडवांस इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग। NDMA एंड NDRF का क्या रोल था? इन्होंने प्री पोजिशन किया NDRF टीम को इन वर्नरेबल डिस्ट्रिक्ट, कंडक्ट करवाई इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, ट्री एंड डेब्रिज क्लियरेंस एंड एमरजेंस मेडिकल एड। NDMA coordinated interstate and central level logistic and reviewed preparedness. स्टेट गवर्नमेंट के रोल की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु implemented evacuation of thousands of family, setting up cyclone shelter, suspension of fishing and coastal activities, emergency response center। ये एनश्योर करेगा रैपिड पावर रिस्टोरेशन एंड रोड क्लियरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इन इंडियन ओशन? एनालाइज विद रेफरेंस टू साइक्लोन मोंथा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन साइक्लोन। वार्मर ओशन टेम्परेचर था जिसमें इंडियन ओशन वार्म होता बहुत जल्दी अमंग ट्रॉपिकल ओशंस। ज़्यादा हीट तो ज़्यादा साइक्लोन्स होंगे। रैपिड इंटेंसिफिकेशन ट्रेंड, मोंथा इंटेंसिफाइड क्विकली फ्रॉम लो प्रेशर टू SCS और वार्मर वाटर ने उसको प्रोवाइड करवाया एक्सेसिव लेटेंट हीट। स्लो मूविंग हाई रेनफॉल सिस्टम, ये क्लाइमेट चेंज कोज हुआ साइक्लोन के कारण टू स्लो डाउन एंड मोर फ्लडिंग। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ये हमें डाटा शो करता है। राइज हुआ है SCS सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का और वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का। वर्नरेबिलिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल, इसमें हाई ह्यूमिडिटी, वार्म शैलो वाटर, मॉनसून रिट्रीट विंड पैटर्न्स एंड फेवरेबल फॉर मोर फ्रीक्वेंट सेवर स्टॉर्म्स। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द लॉन्ग टर्म मेजर्स इंडिया मस्ट अडॉप्ट टू बिल्ड साइक्लोन रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइक्लोन मोंथा। लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करेंगे। कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, इसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स, इवेल्युएटेड बिल्डिंग एंड रोड्स, स्ट्रॉन्गर पोर्ट एंड जिटीज़, वेदर रिसाइलेंट टेलीकॉम नेटवर्क्स होने चाहिए। नेचुरल बैरियर्स के अंदर मैनग्रोव रिस्टोरेशन, सैंड ड्यून्स एंड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड नॉन कंस्ट्रक्शन बफर जोन्स होने चाहिए। फिर हम कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे। इसके अंदर स्कूल बेस्ड साइक्लोन ड्रिल्स, कम्युनिटी वॉलंटियर एंड लोकल अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन हो। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में AI बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडल, हाई रेजोल्यूशन डॉपलर रडार एंड रियल टाइम ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग के अंदर फ्लड रिसाइलेंट ड्रेनेज, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई रिस्क कोस्टल कंस्ट्रक्शन एंड स्टॉर्म सर्ज जोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, describes the WMOESCAP cyclone naming system with reference to cyclone Montha.
इंट्रोडक्शन। साइक्लोन मोंथा को नाम दिया गया है अंडर WMOESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नेमिंग सिस्टम के और फीचर्स की बात करेंगे हम। इट अप्लाइज टू नॉर्थ इंडियन ओशन जैसे कि बे ऑफ बंगाल प्लस अरेबियन सी। नेम्स सबमिटेड टू 13 मेंबर कंट्रीज़ जिसमें इंडिया, थाईलैंड, ओमन, श्रीलंका एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड हैं। क्राइटेरिया मैक्सिमम 8 लेटर होने चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, इजी टू प्रोनाउंस, कल्चरली न्यूट्रल हो। पर्पस उसका क्या है? सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन, इंक्रीज अवेयरनेस एंड एड डिजास्टर मैनेजमेंट। मोंथा का मतलब क्या है? ये नाम थाईलैंड ने दिया है, मीन्स ब्यूटीफुल एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द एमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंडियन ओशन साइक्लोन्स इन 2025। व्हाट इम्प्लीकेशंस डू दिस ट्रेंड हैव फॉर इंडिया? एमर्जिंग ट्रेंड्स की हम बात करेंगे। राइजिंग फ्रीक्वेंसी, मोर प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून साइक्लोन फॉर्म्ड हो रहे हैं 2025 में ड्यू टू वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर। हायर इंटेंसिटी है बिकॉज ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑब्जर्व ड्यू टू इंक्रीज्ड ओशन हीट कंटेंट। लॉन्गर लाइफ स्पैन होगी जिसमें साइक्लोन सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ओवर वार्मर वाटर। शिफ्ट इन ट्रैक ड्यू टू मोर सिस्टम मूविंग टूवर्ड अरेबियन सी एंड वेस्ट कोस्ट एंड अर्ली वार्निंग चैलेंज्ड। The faster intensification reduce preparedness time. Implications for India क्या हैं? Human and economic loss, urban vulnerability, energy risk, agriculture stress, national security implications and economic cost for higher expenditure on rehabilitation and climate adaptation. अगला क्वेश्चन, discuss the role of early warning system and disaster preparedness in mitigating the impact of Indian Ocean Cyclone 2025. रोल की बात करेंगे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम के। IMD फोरकास्टिंग इम्प्रूव की है उन्होंने, सैटेलाइट, रडार एंड न्यूमेरिकल मॉडल जो हमें एक्यूरेट ट्रैक कर सकती है। अर्ली अलर्ट ये प्रोवाइड करती हैं 72 to 120 आवर साइक्लोन्स वार्निंग। फिशरमैन सेफ्टी टाइमली उन्हें एडवाइस किया जाता है, रिड्यूस कैजुअलिटीज़। डिजिटल डिसैमिनेशन, SMS अलर्ट, TV, रेडियो, ऐप, इन सब के दौरान उन्हें सूचित किया जाता है ताकि वर्नरेबल पॉपुलेशंस तक भी पहुँच सके। डिजास्टर प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर इवैक्यूएशन, साइक्लोन सेंटर शेल्टर, पावर एंड टेलीकॉम बैकअप एंड कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए। अच्छा, INCOIS, IMD, NDMA, नेवी एंड कोस्ट गार्ड वर्कड जॉइंटली। रिमेनिंग गैप्स की हम बात करेंगे। अर्बन फ्लडिंग प्रिपेयरनेस वीक है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल फ्रेजाइल एंड फिशिंग कम्युनिटी लॉस रिमेन हाई। Next question, analyze the socio-economic vulnerabilities exposed by Indian Ocean Cyclone 2025, suggest long-term mitigation strategies। इसके अंदर हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक वर्नरेबिलिटीज़ एक्सपोज की, जिसमें है कोस्टल पावर वर्स्ट इफेक्ट, जिसमें घरों का, स्मॉल बोट्स, नेट्स, इन सब का नुकसान हुआ। एग्रीकल्चर हिट जिसमें राइस, कोकोनट, बनाना क्रॉप डैमेज हुई। फिशरीज डिस्ट्रप्शन, उनका लाइवलीहुड जो है लॉस हुआ वीक और मंथ के लिए। माइग्रेशन इंक्रीज, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़। लोकल इकोनॉमिक स्लो डाउन, यहाँ पर पोर्ट, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हुए। वुमेन एंड चिल्ड्रन मूव मोर वर्नरेबल, लॉस हुआ इनकम का एंड लेक ऑफ सैनिटेशन इन रिलीफ कैंप्स। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉम रिसाइलेंट हाउसिंग एंड साइक्लोन रेजिस्टेंस बिल्डिंग हो। मैनग्रोव रिस्टोरेशन किए जाए फॉर नेचुरल शील्ड फॉर कॉस्ट। डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन फिशरीज ओनली। इंश्योरेंस कवरेज, वाटरशेड क्रॉप्स एंड बोट इंश्योरेंस बढ़ाना होगा। स्ट्रेंथन अर्बन ड्रेनेज बाय स्मार्ट स्ट्रॉम वाटर सिस्टम इन कोस्टल सिटीज़ एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन, जिसमें इंक्लूड होगा साइक्लोन्स इन डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट एक्शन प्लान्स। अगला क्वेश्चन, हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडियन ओशन साइक्लोन इन रिसेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द 2025 साइक्लोन? वार्मर इंडियन ओशन, जिससे सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है और ज़्यादा एनर्जेटिकली और जल्दी साइक्लोन आते हैं। रैपिड इंटेंसिफिकेशंस हैं, साइक्लोन जंप हुए हैं फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 4। शिफ्ट टूवर्ड अरेबियन सी सीइंग इंक्रीज साइक्लोजेनेसिस ड्यू टू वार्म वाटर। इंक्रीज्ड पोस्ट मानसून एंड प्री मानसून साइक्लोन, जिसमें लॉन्गर साइक्लोन सीजन्स होंगे लिंक टू वार्मर ट्रेंड्स। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म सर्ज, यहाँ पर हायर सी लेवल इज इक्वल टू मोर कोस्टल फ्लडिंग। फिर हम कुछ MCQs करेंगे इंडियन ओशन साइक्लोन से रिलेटेड। फर्स्ट,
The primary factor behind the rapid intensification of Indian Ocean cyclone 2025 was options are A. Increased salinity in the Indian Ocean, B. Higher ocean heat content, C. Weak monsoonal winds, and D. Reduced humidity in upper atmosphere. करेक्ट आंसर इज हायर ओशन हीट कंटेंट। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs इज विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग साइक्लोन वार्निंग इन इंडिया। ऑप्शंस आर A. NDMA, B. INCOIS, C. IMD, and D. NDRF. Correct answer is C. IMD, Indian Meteorological Department. Next, storm surge caused by cyclone 2025 mainly result from options are A. High atmospheric pressure, B. Evaporation from warm water, C. Strong wind pushing sea water toward coast, and D. Earthquake triggering waves. Correct answer is C. Strong winds pushing sea water. Next, Indian Ocean cyclone 2025 exposed maximum vulnerabilities in which sector? Options are A. Space technology, B. Fisheries and coastal livelihood, C. Automobile manufacturing, and D. IT services. Correct answer is B. Fisheries and coastal livelihood. Next, which of the following is not a climate change related impact on cyclones? Options are A. Higher intensity storm, B. More frequent storm surge, C. Increased ocean heat content, and D. Decrease in rainfall associated with cyclones. Correct answer is D. Decrease in rainfall. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।